5G यानी कि 5 जनरेशन के शो में अब वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी वो शो जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर होती है। जी हाँ, और खबरों के सेंसेक्स में आज आखिर कौन सी बड़ी खबर होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहने वाली है। खबरों के सेंसेक्स की उस खबर की पूरी ABCD हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में फैले हमारे रिपोर्टर, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। तो चलिए और खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी खबर जो है उसको लेकर आखिर क्या कहते हैं आदर्श सिंह और मेरे सहयोगी मेरे साथ में। सबसे पहले आदर्श का ही रुख कर लेते हैं। आदर्श, आज आपके लिहाज से कौन सी खबर खबरों के सेंसेक्स में महत्वपूर्ण है? देखिए, लखीमपुर हिंसा में एक और वीडियो सामने आया है जिसमें अखिलेश दास के जो भतीजे हैं अंकित दास, उनके साथ आया हुआ व्यक्ति, जो थार गाड़ी और फॉर्च्यूनर जलाई गई थी, वो व्यक्ति उस गाड़ी फॉर्च्यूनर में बैठा हुआ था और वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि उसके सामने चलती हुई जो थार थी वो लोगों को रौंदते हुए कुचलते हुए आगे बढ़ रही थी और वो पीछे उस गाड़ी में बैठा हुआ था। यानी कहीं ना कहीं जो लोग उस गाड़ी में सवार थे उनकी तरफ से भी एक पक्ष सामने आया है, जिसको लेकर लगातार ना सिर्फ किसान संगठनों की तरफ से बल्कि जो अलग अलग पार्टियां हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी की बात करें, दूसरे दलों की बात करें, वो सभी पार्टियां लगातार आवाज उठा रही थी। तो ये सबसे बड़ा वीडियो एक और आज निकलकर सामने आया है जिसमें वो इस बात को कबूल कर रहा है कि उसके सामने जो गाड़ी चल रही थी वो लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ रही थी। वहीं दूसरी अगर मैं आपको बड़ी खबर बताऊं तो आज गुरविंदर जो किसान जिसकी इस हादसे में मौत हुई थी उसका दोबारा आज रात में सुबह 4 बजे के करीब पोस्टमार्टम हुआ है बहराइच में। बहराइच का वो रहने वाला था और पोस्टमार्टम के बाद अब से थोड़ी देर पहले ही शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे हादसे के बाद लगातार जो किसान मांग कर रहे थे कि उनके शव के पोस्टमार्टम तभी होंगे या उनका अंतिम संस्कार तभी होगा जब सरकार की तरफ से एक उनको आश्वासन मिलेगा। और अभी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि बुलेट इंजरी नहीं है, तो उसी वजह से शव का दोबारा पोस्टमार्टम बहराइच में हुआ। उस वक्त राकेश टिकैत भी वहां पर मौजूद थे। अब से थोड़ी देर पहले ही राकेश टिकैत बहराइच से निकलकर किसी और स्थान पर गए हैं और शव का अंतिम संस्कार जो है वो हो चुका है। आदर्श, लेकिन क्या जानकारी मिल रही है? परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, अब एक बार फिर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई गई है। रिपोर्ट इसकी कब तक आ सकती है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो यहाँ लखीमपुर खीरी में जितने शवों के पोस्टमार्टम हुए थे पहली मर्तबा, उन सभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स भी अभी तक बाहर नहीं आ पाई हैं। टाइम्स नाउ नवभारत ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था उसके जरिए पता चल पाया है कि किसी को भी बुलेट इंजरी नहीं थी। तो ऐसे में बहराइच का भी जो पोस्टमार्टम हुआ है किसान का, माना जा रहा है कि उसकी रिपोर्ट भी जल्दी बाहर नहीं आने वाली है। और अभी अगर परिवार की बात करें तो ये संतुष्ट तभी माना जाएगा जब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसका वो दावा कर रहे हैं, अगर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके आसपास आती है तो शायद वो संतुष्ट हो। फिलहाल जो अब मुआवजा मिला है, जो नौकरी का ऐलान किया गया है, कहीं ना कहीं एक हद तक उससे संतुष्ट जरूर हैं। चलिए ठीक है आदर्श, आप बने रहिए हमारे साथ, रुक करेंगे एक बार फिर से आपका। लेकिन इस बीच रंजिता भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजिता, आपके लिहाज से आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी रहने वाली है? देखिए, लखीमपुर खीरी की जो घटना है वहां लगातार राजनीति गर्म है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से प्रियंका गांधी की तरफ से ये कहा गया है कि उनको इस बारे में ना तो कोई नोटिस दिया गया है, जो धाराएं लगाई गई है उसकी जानकारी उनको नहीं दी गई है और लगातार उसको लेकर बयानबाजी कांग्रेस पार्टी में चल रही है। अब एक नया बोर्ड तब आएगा जब राहुल गांधी यहां से निकलेंगे, यानी दिल्ली से राहुल गांधी 12:30 बजे निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भी होगा जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल। सूत्र ये बता रहे हैं कि इजाजत नहीं दी गई है उनको लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर निकलने की। इसका मतलब लखीमपुर खीरी तक वो नहीं जा पाएंगे, ना ही प्रियंका से जाकर मिल पाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही चीजें राहुल गांधी की प्रायोरिटी थी कि दोनों ही चीजों को वो जाकर करें, पीड़ित परिवार से मुलाकात
मुलाकात करें, लेकिन अगर ये मुलाकात नहीं हो पाती है तो क्या रहेगा राहुल गांधी का रुख? क्या वो लखनऊ एयरपोर्ट पर जिस तरह से कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह सकते हैं कि प्रदर्शन किया, वहां वो धरने पर बैठ गए और लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनको जाने दिया जाए, खासकर वहां जहां प्रियंका गांधी को उस समय तक हाउस अरेस्ट करके रखा गया था। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस पार्टी की, वो देखना होगा। लेकिन इसके साथ दो और अहम मुद्दे और दो अहम जो अपडेट है वो मैं साझा करना चाहूंगी। एक तो प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो कानून के नाम पर खिलवाड़ कर रही है। वो अपनी पत्नी से मिलना चाहते हैं, अपनी पत्नी से मुलाकात करना चाहते हैं, जिसको लेकर उनको इजाजत नहीं दी गई है। रॉबर्ट वाड्रा ने जो है टाइम्स नाउ से बातचीत भी की और उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कल भी कोशिश की थी और आज फिर कोशिश करेंगे कि वो लखनऊ जा सके और खासकर सीतापुर उस गेस्ट हाउस में जा सके जहां उनकी पत्नी को अरेस्ट करके रखा गया है। राहुल गांधी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 10 बजे। लखनऊ निकलने से पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लखीमपुर खीरी पर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। देखना होगा राजनीतिक तौर पर क्या क्या आरोप जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार पर लगते हैं, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि जब वीडियो में आरोपी दिख रहा है तो उस आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। बिल्कुल रंजीता, और ये भी देखने वाली बात है कि आखिर कांग्रेस अब इस पूरे मुद्दे को लेकर कहां तक लेकर जाती है, क्योंकि लखीमपुर को लेकर तो निशाना साधा ही जाता रहा है, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी प्रियंका गांधी की हुई उसको लेकर भी अब कांग्रेस एक अलग उसमें जान फूंकने की कोशिश कर रही है। फिलहाल अब रुक कर लेते हैं अनुज का। अनुज, आज आपके लिहाज से कौन सी खबरों के सेंसेक्स में महत्वपूर्ण रह सकती है? जी देखिए, क्रूज पार्टी मामले में एनसीबी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब तक एनसीबी ने इस पूरे मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें वो लोग शामिल हैं जो पार्टी का हिस्सा थे, साथ ही साथ ड्रग्स पैडलर और ऑर्गेनाइजर। आज जो एनसीबी है, एनसीबी का साफ तौर पे यही कहना है कि कुछ लोग उसके रडार पर हैं जो अभी एनसीबी के शिकंजे से बाहर है। एनसीबी उनकी तलाश कर रही है। ऐसे में आज कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजर थे उनमें से भी कुछ लोगों की एनसीबी तलाश कर रही है। हाउस सर्च भी एनसीबी आज कर सकती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर एनसीबी जिस तरीके से इस पूरे मामले में अपना शिकंजा कसते जा रही है, एनसीबी का साफ तौर पे यही कहना है कि इनके फ़ोन से, जो आरोपी हैं उनके फ़ोन से कुछ ऐसे चैट्स मिले हैं जिनकी कड़ियाँ जोड़ना ज़रूरी है। साथ ही साथ कुछ कोडवर्ड की भी बात कही गई थी। ऐसे में एनसीबी ने जो फ़ोन थे, मोबाइल फ़ोन थे, उनको फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है, जिससे जो डेटा है उसे रिट्रीट किया जा सके, डेटा लिया जा सके। तो एनसीबी जो है इस पूरे मामले में आज भी कई जगहों पर छापेमारी कर सकती है, साथ ही साथ कुछ गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले में कर सकती है। जहां तक बात किया जाए, जो आरोपी हैं उनको आमने सामने बैठाकर एनसीबी पूछताछ कर रही है और पूछताछ करने के बाद जो क्लू मिल रहे हैं, जो सबूत मिल रहे हैं, उसके आधार पर एनसीबी इस पूरे मामले की जांच जो है वो आगे बढ़ा रही है। एनसीबी सूत्रों का कहना है कि उनके पास वो तमाम कड़ियां एक तरीके से जुड़ती हुई दिख रही हैं कि किस तरीके से इस पार्टी को रखा गया था। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई कि इस पार्टी को लेकर किसी तरीके की इजाज़त नहीं ली गई थी। इसी वजह से इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस भी मामले की तफ्तीश कर रही है। मुंबई पुलिस ये देख रही है कि अगर बिना इजाज़त पार्टी किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, तो निश्चित तौर पर जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो लोग इस पार्टी का हिस्सा थे, जो लोग ड्रग पैडलर थे, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्योंकि एनसीबी का साफ तौर पे यही कहना है कि इस पूरे मामले की जड़ तक वो जाएगी और जो तमाम लोग पूरे मामले में शामिल हैं उनकी गिरफ्तारियां की जाएंगी। जी चलिए ठीक है अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए। सोहेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहेल, आपके पास कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, आज जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने एक अहम मीटिंग बुलाई है, क्योंकि कल जो है कश्मीर घाटी में 3 आतंकी हमले हुए, 3 सिविलियंस को मारा गया। 2 अटैक जो है श्रीनगर शहर में हुए, एक नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुर इलाके में हुआ। हालांकि अभी भी जहां से हम रिपोर्ट कर रहे हैं ये शेरगढ़ी इलाका है। और मेरे पीछे जो आप फार्मेसी स्टोर देख रहे हैं, बिंद्रो मेडिकेट्स, कश्मीर का एक माना ताना नाम जबकि दवाइयों की बात की जाती है। तो माखनलाल बिंदु कल शाम को अपनी दुकान पे बैठे हुए थे इसी फार्मेसी स्टोर पे।
जब 2 मिलिटेंट्स ने क्लोज रेंज से उन पर गोलियां चलाई, उनकी मौत हो गई। और ठीक 25 मिनट बाद एक नॉन लोकल वेंडर जो कि भेलपुरी का काम लाल बाज़ार इलाके में करते थे, फिर उनको मार दिया गया। और उसके आधे घंटे बाद बांडीपुर इलाके में एक सिविलियन की मौत हो गई। सो पिछले 4 दिनों में अभी तक कश्मीर घाटी में 5 सिविलियन किलिंग्स हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी दर्शाता है कि जो नंबर है मिलिटेंट्स का, जो उनकी एक्टिविटी है वो कश्मीर घाटी में बढ़ रही है। और श्रीनगर बीइंग द कैपिटल ऑफ, जैसे कहा जाता है कि कश्मीर घाटी का है, और उसकी वजह से जो है यहाँ पर अभी नंबर जो है मिलिटेंट एक्टिविटीज़ का बढ़ रहा है। करीब करीब ऐसा बताया जा रहा है कि श्रीनगर शहर में 10 से 12 मिलिटेंट्स जो हैं अभी एक्टिव हैं, जिनमें से 4 जो हैं श्रीनगर के ही मिलिटेंट्स हैं, बाकी जो हैं बाकी कश्मीर घाटी के बाकी हिस्सों से हैं। लेकिन जो नंबर है वो मिलिटेंट्स का बढ़ रहा है, टेरर एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही हैं। और अभी तक श्रीनगर शहर में 22 ग्रेनेड अटैक्स हो चुके हैं, 9 जो है सिविलियन किलिंग्स हो चुकी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो 9 लोग हैं उनको भी मार दिया गया है। सो इस तरह की घटनाएं जो हैं पिछले 5-6 महीने में बढ़ चुकी हैं। लेकिन पिछले हफ्ते से लेकर अभी तक 5 सिविलियंस का जो है यहाँ पर उन पे अटैक किया गया, और नॉन लोकल्स भी जो हैं टारगेट बन चुके हैं। और साथ ही साथ जो एलईटी का ऑफशूट है TRF, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और क्लियरली कहा है कि टारगेटेड किलिंग्स जो हैं कश्मीर घाटी में होती रहेंगी। और ये जो कश्मीरी पंडित्स पर, नॉन लोकल्स पर, यहाँ के रहने वालों पर जो अटैक हो रहा है, ये इसलिए है ताकि ये लोग एज इन्फॉर्मर काम कर रहे हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए भारतीय सरकार के साथ में, तो ऐसे अटैक्स जो है होते रहेंगे। हालांकि अब देखना होगा कि आखिर जम्मू कश्मीर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से मेंटेन करती है, क्योंकि बिंद्रू मेडिकेट्स सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है SSP श्रीनगर शहर के जो SSP हैं उनके ऑफिस से। बिल्कुल सोहेल, यानी कि ये भी खबर महत्वपूर्ण रह सकती है। अब रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी अमित कुमार का। अमित, आज आपके पास में ऐसी कौन सी खबर है आपको लगता है जिस पर दिन भर नजर रह सकती है, हलचल रह सकती है? देखिए, आज जो खबर है मुझे लगता है वो सीधे सीधे आम आदमी से जुड़ा हुआ खबर है। जो मध्य प्रदेश है, वहाँ के 3000 गांव के करीब 1,71,000 परिवारों को जो ज़मीन का जो अधिकार है वो मिलने वाला है। आज 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्वामित्व योजना है, जिसके अधीन जो ग्रामीण इलाके में ज़मीन है, क्योंकि अभी भी ग्रामीण इलाकों में ज़मीन की कोई कागजात, सरकारी कागजात होती नहीं है, लिखा पढ़ी बस वहाँ पर होती है। लेकिन आपके पास आपके जो जिनका ज़मीन है उनके हाथ में कोई ज़मीन नहीं, कागज़ होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सरकार ने एक स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी, जिसमें ड्रोन से मैपिंग होता है, डिजिटल मैप तैयार किए जाते हैं, और हर ग्रामीण इलाकों में जो गांव का व्यक्ति है जिसकी अपनी छोटी सी भी ज़मीन है, उसका अधिकार, उस ज़मीन का मालिकाना हक जो है उनको मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर होगी जब 1,71,000 परिवारों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक मिलेगा। अब वो अपनी ज़मीन पर बैंक से लोन भी ले सकते हैं, खरीद फरोख्त करना आसान होगा, हर चीज़ आसान होगी। तो एक प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत बड़ी योजना है स्वामित्व योजना, जिसके तहत आज 12:30 बजे जो वहाँ पर मध्य प्रदेश में जो ज़मीन ग्रामीण इलाके के जो आप कह सकते हैं किसान हैं, उनको अपने ज़मीन का मालिकाना हक मिलने वाला है। बिल्कुल, यानी कि ये एक बड़ी सौगात यहाँ पर जरूर प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। इसका लाभ किस तरह से मिल पाएगा अमित, और इसके अलावा भी और कौन सी खबर आपको लगता है जो आज महत्वपूर्ण रह सकती है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात कि ये जो एक स्वामित्व योजना है, पहले अगर आप ग्रामीण इलाके की बात करें, हम लोग हर कोई गांव से जुड़े हुए हैं। गांव में ज़मीनों की कागजात कोई आपके पास नहीं होता। अगर आपसे कोई मांग लिया जाए कि आपका जो ज़मीन है उसका उस पर कैसे आप अधिकार जमा सकते हैं, तो आपको वहाँ पर जो अंचल अधिकारी होता है, ग्रामीण जो अधिकारी होता है, वहाँ पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर खतौनी निकालनी पड़ेगी, कागजात दिखाने पड़ेंगे कि इसमें मेरा नाम चढ़ा हुआ है। लेकिन स्वामित्व योजना के तहत जो ज़मीन है उसकी ड्रोन के जरिए मैपिंग हो रही है, सीमा निर्धारित हो रही है, और इसके बाद आपको सरकारी डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें ये होगा, जैसे कि शहरों में आप मकान का जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो उसका रजिस्ट्रेशन पेपर आपके पास होता है कि इस मकान पर मेरा अधिकार है, ये मेरे नाम पर है। उसी तरह से उसी तर्ज पर अब गांव के ज़मीनों पर आपका मालिकाना हक होगा। सरकार की तरफ से आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे जिसमें ये दर्ज होगा कि ये ज़मीन आपके नाम है। उसके आधार पर आप बैंकों से लोन ले सकते हैं, आप खरीद फरोख्त में आसानी होगी, हर चीज़ में आसानी होगी। आप कह सकते हैं कि जो किसान, जो गरीब गांव का था, जिसके पास ज़मीन तो थी, बस उसको कहने को ये नहीं था कि ये ज़मीन मेरी है, और उस पर आप आमतौर पर देखिए बड़े जो दबंग होते थे वो कब्जा कर लेते थे। तो इस तरह के कब्जा विवाद सबसे निपटारा होगा और ज़मीन का मालिकाना हक मिलेगा।
वो हक से कह सकेंगे कि ये जमीन जो है मेरी है और इसका पट्टा मेरे नाम पर है और ये है सरकारी कागजात जो कि आज 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी करीब 1,71,000 लोगों को बांटेंगे। ठीक है, बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम आदर्श का रुख कर लेते हैं क्योंकि आदर्श के पास आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है। आदर्श, जरा बताइए इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के, क्योंकि परिवार वाले ये कह रहे थे कि शरीर में गोली जरूर लगी है, लेकिन जो पोस्टमार्टम लखीमपुर में करवाया गया था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। बिल्कुल, परिवार वाले और जो लोग वहां पर मौजूद थे जब ये घटना हुई, उन लोगों की तरफ से ये लगातार दावा किया जा रहा था कि जो व्यक्ति थार से उतरकर भागता है बाहर, उसने किसानों पर गोली चलाई। और ये भी दावा किया जा रहा था कि 2 किसान ऐसे थे जिनकी सिर्फ गोली लगने की वजह से मौत हुई है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने निकाली है उसमें जो सामने आ रहा है, किसी भी व्यक्ति की मौत गोली लगने की वजह से नहीं हुई है। और इसी की नाराजगी परिवार वालों को थी और साथ ही साथ जो किसान संगठन थे उनके अंदर थी कि आखिर जब उनका दावा जो था कि उन्होंने देखा था गोली चलाते हुए लोगों को, गोली से मरते हुए लोगों को देखा था, तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस बात का जिक्र क्यों नहीं किया गया है। इसी बात को लेकर आज माफ कीजिएगा, कल रात में एक दूसरे किसान जो गुरविंदर हैं, उनका अंतिम संस्कार, चूंकि वो बहराइच के रहने वाले थे, तो बहराइच में किया गया है। हालांकि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आया है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि ये आधिकारिक तौर पर पता नहीं चल पाया है। लेकिन कहीं न कहीं जो परिवार वाले हैं अब संतुष्ट हैं, क्योंकि वो लगातार मांग कर रहे थे पहले पोस्टमार्टम के बाद कि इसका दोबारा से पोस्टमार्टम होना चाहिए और अगर कोई कमी रह गई है, कोई चूक हुई है, तो वो बात सामने आनी चाहिए। लेकिन फिर भी आदर्श, जिस तरह से यहाँ पर एक अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत वहां पर पहुंचते हैं, कहते हैं कि अब मामला सुलझ चुका है, अब मामला खत्म हो चुका है, लेकिन इसको लेकर भी नाराजगी है। वहीं दूसरी तरफ जब ये दोबारा पोस्टमार्टम हो रहा है तो क्या उम्मीद लगती है, क्या इस पोस्टमार्टम के जरिए कुछ तस्वीर स्पष्ट हो सकती है और जो परिवार है क्या वो इसके जरिए संतुष्ट हो जाएगा? देखिए नैना, मैं एक बात साफ कर दूं कि चूंकि पहला जो पोस्टमार्टम हुआ है वो लखीमपुर खीरी में हुआ है, वो भी सरकारी डॉक्टरों के पैनल ने किया है। दूसरा पोस्टमार्टम यानी दूसरी बार जो हो रहा है, एक ही बॉडी का दूसरी बार जो पोस्टमार्टम हो रहा है बहराइच में हो रहा है, और निश्चित तौर पर वो भी सरकारी डॉक्टर ही कर रहे हैं। ऐसे में ये बहुत संभव नहीं लगता है कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट लखीमपुर खीरी में आई है उससे अलग कोई रिपोर्ट आएगी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पर सरकारी सिस्टम पर सवाल उठेगा कि आखिर लखीमपुर खीरी के डॉक्टर्स ने क्या रिपोर्ट बनाई और उसी बॉडी का दूसरे जिले में जब जाती है तो वहां के डॉक्टर्स ने क्या रिपोर्ट बनाई है। तो ये तो तय है कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट पहले आई थी और अब जो रिपोर्ट आएगी उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। चलिए ठीक है, रिपोर्ट का इंतजार हमें आदर्श फिर भी करना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन गुरप्रीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरप्रीत, आपके लिहाज से आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? देखिए, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में 2 मुद्दे सबसे बड़े हैं। एक तो कांग्रेस चीफ को लेके, नवजोत सिंह सिद्धू को लेके। कल भी हमें सूत्रों से ये पता चला था कि कांग्रेस चीफ कभी भी बदल सकते हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी हाईकमांड की लगातार अल्टीमेटम देने के बाद भी अपना जो इस्तीफा है वापस नहीं दिया और वह अभी भी अड़े हुए हैं कि एडवोकेट जनरल और डीजीपी को चेंज किया जाए। तो कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमांड ऑलरेडी अल्टीमेटम दे चुकी है, तो कांग्रेस में कभी भी कोई भी बड़ा बदलाव हो सकता है। और कल हमने देखा शाम को रवनीत बिट्टू एंड कुलजीत नागरा जो स्पेशल चार्टर फ्लाइट से दिल्ली बुलाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी के जो आला अधिकारी है जैसे हरीश चौधरी है वो यहाँ बैठे हुए हैं, वो प्लान बी को एग्जीक्यूट करने में लगातार एमएलए के संपर्क में है। अगर वहीं बात करें लखीमपुर खीरी की जो वायलेंस है उसको लेके अगर बात करें तो पंजाब में भी उसको लेके बड़ी सियासत हो रही है, बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है। हमने देखा कि कल परसों नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ आते हैं, गवर्नर हाउस में बैठते हैं, और कल चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो प्रोटेस्ट में बैठते हैं। यहाँ यूथ जो कांग्रेस वाले वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने भी जो नवजोत सिंह सिद्धू है उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है कि अगर प्रियंका गांधी को और जो मिनिस्टर का बेटा है उसको गिरफ्तार नहीं करते तो वो आज के बाद कभी भी पैदल मार्च करेंगे लखीमपुर खीरी की तरफ, ताकि ज्यादा से ज्यादा दबाव ना आ जाए। और जो मंत्री का बेटा है उसकी इमीडिएटली अरेस्ट मांगी गई। अब देखना यह है कांग्रेस इसको कैसे ले रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं लगातार कांग्रेस इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ अगर पंजाब में भी बात करें, जैसे मैंने पहले भी बताया कि नवजोत सिंह जो अपने एमएलए के साथ गवर्नर हाउस बैठते हैं, उसके बाद उनको चंडीगढ़ पुलिस गिरफ्तार करती है और उसके बाद एक ये ट्वीट आता है कि अगर आज
नहीं छोड़ा जाता, प्रियंका गांधी को और मंत्री के बेटे को नहीं अरेस्ट किया जाता, नवजोत सिंह सिद्धू अपने जितने भी साथी हैं कांग्रेस के नेता हैं उनके साथ मिलके यहाँ से पैदल मार्च करेंगे। बिल्कुल, यानी कि इस पर एक अलग सियासत बनती हुई जरूर नजर आएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर भी अब स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। फिलहाल अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल 8 अक्टूबर जिस दिन होता है एयरफोर्स डे, उसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं और तैयारियां किस तरह की हैं तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। वो तस्वीरें आप देखकर समझ पाएंगे कि 8 अक्टूबर यानी एयरफोर्स डे दीपिका कितने खास तरीके से मनाया जाएगा। बिल्कुल, और इसी को लेकर के तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। इससे पहले देखा था हमने कि रूट को भी डाइवर्ट कर दिया गया था। जबरदस्त प्रैक्टिस एयरफोर्स डे को लेकर के फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा सेंसेक्स मीटर का हम रुख कर लेते हैं। वो सेंसेक्स मीटर जिसमें आपको ये पता चल सकेगा कि कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण है आज। जी हाँ, जो हेडलाइन से राहुल गांधी आज लखनऊ जाने वाले हैं, वहीं मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात है, प्रियंका की गिरफ्तारी का विरोध है। वो तमाम अहम खबरें हैं जो हमारे रिपोर्टर्स ने आप तक पहुंचाई है। लेकिन अब इन खबरों का क्रम क्या होगा, ओल्ड रैंक और न्यू रैंक के माध्यम से भी समझते हैं। अब ये भी आप ओल्ड रैंक देख रहे हैं, अब हम आपको बताएंगे कि आखिर न्यू रैंक के अनुसार ये किस तरह से आज खबरों का क्रम रह सकता है। खासतौर से अगर लखीमपुर मामले की बात करें तो लखीमपुर खीरी का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर राहुल गांधी आज लखनऊ भी जा रहे हैं, वहीं प्रियंका गांधी की भी गिरफ्तारी का विरोध और भी तेज होता हुआ नजर आता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की चर्चा भी जोरों शोरों से चल रही है और साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने 3 बेगुनाह लोगों की हत्या कर दी। मध्य प्रदेश को पीएम मोदी एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। ये भी खबर काफी महत्वपूर्ण है आज। ये वो तमाम खबरें हैं जिन पर आज दिन भर नजर रहने वाली है। टाइम्स नाउ भारत आपको हर खबर की हर अपडेट पहुंचा रहा है। ये तो प्रमुख खबरें हैं, इसके अलावा हर हलचल भी टाइम्स नाउ भारत पर आप पाएंगे। और राहुल गांधी आज लखनऊ जाने वाले हैं, 12:30 बजे का वक्त है। उसके पहले वो दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। आखिर वो क्या कहते हैं ये देखने वाली बात है। वहीं प्रियंका की गिरफ्तारी हुई है 3 तारीख को। जिस तरह से प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया था, सीतापुर के गेस्ट हाउस में उन्हें रखा गया था, लेकिन कल FIR हुई और उसके बाद में गिरफ्तारी की बात सामने आई, जिसका विरोध देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं। बिल्कुल, इसी के साथ न्यूज़ 5G में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।